जय हिंद, नमस्कार सभी बेलियानो, राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम एक पेपर पर चर्चा करेंगे और वो पेपर दुर्ग से रिलेटेड होगा। दुर्ग से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी भाग फर्स्ट, यानी 2 भाग में होंगे। प्रथम भाग तो हेडिंग लगाओ, दुर्ग प्रश्नोत्तरी पार्ट फर्स्ट, दुर्ग प्रश्नोत्तरी पार्ट फर्स्ट। सभी क्वेश्चन पूरे ध्यान से आपको पढ़ने हैं। प्रश्न को पूरा पढ़ने के बाद ऑप्शन पर चिंतन मनन करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें, जल्दबाजी नहीं करें और गलत करने से बचें। तो ये लो आपका प्रथम क्वेश्चन स्क्रीन पे हाजिर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का अजय दुर्ग है, यानी वह दुर्ग जिसे किसी ने जीता ना हो, अजय। राजस्थान का अजय दुर्ग है। ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं: लोहागढ़, सिवाना, जालोर, चित्तौड़गढ़। लोहागढ़, सिवाना, जालोर, चित्तौड़गढ़। सभी बंधुजन आंसर देने का प्रयास करें और पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजस्थान का अजय दुर्ग है लोहागढ़। आयरन फोर्ट, आयरन फोर्ट कहाँ पर है? भरतपुर। लोहागढ़ दुर्ग जिसे मिट्टी का किला, भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ यानी आयरन फोर्ट, वह पूर्वी सीमा का प्रहरी कहलाता है। लोहागढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसे ना तो मुगल जीत सके और ना ही अंग्रेज जीत पाए। राजस्थान का वही दुर्ग है लोहागढ़ जहां अंग्रेजों को मुखी खानी पड़ी, यानी अंग्रेज पराजित होकर लौटे। 1805 में लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था और रणजीत सिंह के हाथों मुखी खाई थी। तो अजय किला कौन सा हो गया? लोहागढ़। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हाजिर है। दूसरा क्वेश्चन, अष्टधातु दरवाजा किस किले का प्रवेश द्वार है? अष्टधातु दरवाजा किस किले का प्रवेश द्वार है? ऑप्शंस: जयगढ़, नाहरगढ़, चौमू किला, लोहागढ़। जयगढ़, नाहरगढ़, चौमू किला और लोहागढ़। 8 धातुओं के मिश्रण से बना हुआ दरवाजा, बहुत महत्वपूर्ण इतिहास में। चलो सभी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है लोहागढ़। अष्टधातु दरवाजा किस किले का प्रवेश द्वार है? लोहागढ़। इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है ये दरवाजा, क्योंकि अष्टधातु दरवाजा मूलतः चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थापित था। चित्तौड़गढ़ से अलाउद्दीन खिलजी 1303 दिल्ली ले जाता है और सिरी किले में स्थापित करवाया। सिरी किले से शाहजहां लाल किले में स्थापित करवाता है और लाल किले 1765 ईस्वी भरतपुर सूरजमल का बेटा होई जवार सिंह दिल्ली लाल किला जा ललकारा था
लाल किला विजय कर किवाड़ परा उतारा था। मतलब 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह लाल किला फतेह करके विजय की निशानी के रूप में अष्टधातु दरवाजा, अष्टधातु किवाड़ उतार कर कहाँ लाए? भरतपुर, यानी वर्तमान में लोहागढ़ दुर्ग का उत्तरी प्रवेश द्वार है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया लोहागढ़, यानी ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, गढ़ों का सिरमौर राजस्थान का गौरव। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिन्हें गढ़ों का सिरमौर, गढ़ों का सिरमौर राजस्थान का गौरव? ऑप्शन है आपके, तो देखो कुंभलगढ़, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़। कुंभलगढ़, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़ व सज्जनगढ़। इसका आंसर लगभग सभी विद्यार्थियों को मालूम होगा, क्योंकि एक पंक्ति चलती है, खूब सुना पड़ा है। गढ़ों का सिरमौर, गढ़ों का सिरमौर गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया। गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गढ़ैया। तो गढ़ों का सिरमौर राजस्थान का गौरव कौन सा किला हो गया? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन स। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, यानी सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस किले पर हुई? ऑप्शंस, ऑप्शन है कुंभलगढ़, ऑप्शन से बटनेर, जूनागढ़, कुचामन और चित्तौड़गढ़। बटनेर, जूनागढ़, कुचामन किला और कौन सा? चित्तौड़गढ़। जल्दी याद करो और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। देखो साथियों, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए वो राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी सीमा से हुई, और उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है कौन सा दुर्ग? बटनेर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? बटनेर, यानी चौथे का उत्तर होगा बटनेर, ऑप्शन नंबर अ। वैसे विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम भारत पर विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किए थे, लेकिन तिथि अंकित, जिनकी तिथि ज्ञात होती है, वो सबसे प्राचीन आक्रमण यूनानियों के हैं। राजस्थान पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण या सर्वप्रथम जो विदेशी आक्रमण हुए वो कौन से किले पर हुए? बटनेर, गग्गर नदी के समीप हनुमानगढ़ में स्थित है कौन सा किला? बटनेर। बटनेर पर सर्वप्रथम आक्रमण सन 1001 ईस्वी मोहम्मद गजनी ने किया। 1398 में बटनेर का सबसे बर्बर आक्रमण था तैमूर लंग द्वारा किया गया आक्रमण। तैमूर ने 1398 में आक्रमण कर वहां के शासक दुलचंद भाटी को पराजित किया। तैमूर का आक्रमण इतना बर्बर था कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है बटनेर, जहां हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। जो एकमात्र उदाहरण है कौन? बटनेर। तो बाबर के पुत्र कामरान ने भी बटनेर पर आक्रमण किया था। बटनेर कहां पर? हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। कांस्टेबल 2012 व 4-5 बार एग्जाम्स में पूछे गए। राजस्थान का वेलोर कहलाता है। ऑप्शन से बैसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरौन व शेरगढ़। राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? बैसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़,
गागरोन व शेरगढ़। उत्तर होगा आपके भैंसरोडगढ़, यानी ऑप्शन नंबर अ। भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। व्यापारी भैंसा शाह और उनका मित्र रोडाचारण द्वारा यह व्यापारिक उद्देश्य से बनाया गया दुर्ग था। चंबल व बामनी के संगम पर स्थित है, इसीलिए इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और रियासत काल में भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल नाम से पुकारा जाता था। ऊपरमाल यानी भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया का भाग। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 विजय सिंह पथिक ने की थी और ऊपरमाल पंच बोर्ड के प्रथम सरपंच मना पटेल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन है जागीरी किलों का सिरमौर। जागीरी यानी जो रियासतों के अधीन छोटी छोटी जागीरें बंटी हुई होती थी, उन जागीरी किलों में ठिकानों में सबसे सिरमौर किला कौन सा है? ऑप्शंस कुचामन किला, क्यूसर किला, बानगढ़, मेहरानगढ़। तो इसका उत्तर होगा आपके कुचामन किला। कुचामन सिटी नागौर। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? कुचामन किला, यानी उत्तर क्या हो गया? अ। जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन किला नागौर। वर्तमान में कुचामन सिटी चक्की उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयाना दुर्ग के उपनाम हैं। बयाना दुर्ग का उपनाम है। तो देखो बाणासुर किला, बादशाह दुर्ग, विजय मंदिरगढ़ या सभी। बयाना दुर्ग का उपनाम है बाणासुर किला, बादशाह दुर्ग, विजय मंदिरगढ़ या सभी। जल्दी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। बयाना दुर्ग का कौन सा उपनाम है? तो साथियों, बयाना दुर्ग के दूसरे उपनाम में बाणासुर किला बयाना का ही दूसरा नाम है। तो बादशाह दुर्ग और विजय मंदिरगढ़ भी किसे कहते हैं? बयाना दुर्ग को। एक अन्य नाम है श्रीपंत दुर्ग भी किसे कहते हैं? बयाना को। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में उत्तर होगा सभी। बाणासुर किला, बादशाह दुर्ग व बयाना, ये सभी किन, विजय मंदिरगढ़, ये सभी किन के नाम है? बयाना दुर्ग। बयाना भरतपुर में पड़ता है। बयाना दुर्ग का निर्माण विजयपाल ने कराया था। मानी या दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंत था और राजस्थान में पूंचले की नील की खेती के साख से तो बयाना। कब्र गांव का शहर भी किसे कहते हैं? बयाना। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य हुआ था। सांगा विजयी हुए, बाबर की सेना को लूटा भी था और खूब कूटा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन यानी जब जब मेवाड़ पर संकट आया हो। मेवाड़ के शासक यानी चित्तौड़ में विशेष रूप से शासन संभालते थे, तो वह संकट के समय कहां पर शरण लेते थे? क्वेश्चन संख्या 8 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको। गागरोन, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़। गागरोन, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ व भैंसरोडगढ़। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। इसका सही जवाब होगा कुंभलगढ़।
मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहें? कुंभलगढ़, यानी ऑप्शन नंबर स। जब जब मेवाड़ के शासकों पर संकट के बादल छाए तब तब शरण ली थी कहां पर? कुंभलगढ़ में। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, इतिहास में पढ़ा है, बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। विक्रमादित्य की हत्या के बाद मारना चाहता था उदय सिंह को पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचाया और बचाकर कहां भेजा था? कुंभलगढ़, राजवंश की सुरक्षा के लिए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप कहां गए थे? कुंभलगढ़, यानी मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन है? कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? ऑप्शन हैं आपके, कटारगढ़, चित्तौड़गढ़, मोरीजा दुर्ग या भैंसरोडगढ़। मेवाड़ की आंख मतलब वह स्थान जहां से मेवाड़ पूरा जद में नजर आता था, या अगर मेवाड़ को निहारते तो मान लो कि पूरा मेवाड़ एरिया वहां से लगभग स्पष्ट नजर आता। मेवाड़ की आंख, और सही उत्तर होगा कटारगढ़। मेवाड़ की आंख कुंभा का निवास स्थान, मेवाड़ की आंख व कुंभा का निवास स्थान कौन है? कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक छोटा यानी लघु दुर्ग है, उसी का नाम है कटारगढ़, और कटारगढ़ को कहते हैं मेवाड़ की आंख या कुंभा का निवास स्थान। कटार के समान बना हुआ गढ़, भाई कटार के समान बना हुआ जो गढ़ है वो क्या कहलाया? कटारगढ़। कटार के समान बना हुआ गढ़ क्या कहलाया? कटारगढ़। 2 महल है कटारगढ़ में, जाली रानी का माड़िया और बादल महल, और इसी बादल महल में राणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था? ऑप्शन है मंडन, नाथा, महेश या दीपक। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी वास्तुकार कौन था? तो उत्तर होगा मंडन। मंडन कुंभा का दरबारी विद्वान था, गुजरात का पंडित था मंडन। मंडन के भाई का नाम था नाथा, और नाथा ने पुस्तक लिखी थी वास्तु मंजरी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? वास्तु मंजरी। क्वेश्चन नंबर 11, यानी बांकागढ़ किसे कहा जाता है? बांकागढ़ किसे कहा जाता है? ऑप्शन से चूरू का किला, बटनेर, जूनागढ़ या लक्ष्मणगढ़। चूरू का किला, बटनेर, जूनागढ़ या लक्ष्मणगढ़। साथियों, बांकागढ़, हाँ जल्दी अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सभी लिखें। बांकागढ़ दुर्ग किसे? बटनेर दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? बांकागढ़। बटनेर दुर्ग का दूसरा नाम है बांकागढ़। लेकिन विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना, बांका पट्टी, तो कुब्बड़ पट्टी को कहते हैं बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी को कहते हैं बांका पट्टी, और बांका पट्टी नागौर व अजमेर के मध्य जो भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता वाली जल पट्टी है वो क्या है? कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। हिंदी नाम कुब्बड़ पट्टी है, और राजस्थानी में क्या कह दिया? बांका पट्टी, क्योंकि ये राजस्थानी में भी पूछ सकते हैं। बांका पट्टी नाम से क्वेश्चन पूछा था 2nd ग्रेड 1 मई 2017 में। बांकिया, तो बांकिया किस प्रकार का वाद्य है? सुशिर वाद्य है। बांकिया एक सुशिर वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से जल दुर्ग का उदाहरण है? निम्न में से जल दुर्ग का उदाहरण है, तो देखो जल दुर्ग का उदाहरण है गागरोन, शेरगढ़ या भैंसरोडगढ़। गागरोन, शेरगढ़ या भैंसरोडगढ़
और ऑप्शन नंबर द है सभी। कि इनमें से जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और अगर आप कोई पुराने पेपर सेट पढ़ेंगे तो निम्न में से जल दुर्ग का उदाहरण है, इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट करेंगे। तो निम्न में से जल दुर्ग का उदाहरण है और इसका उत्तर होगा सही उत्तर सभी। देखो, हो सकता है अधिकांश लोग एक ही बात याद करते हैं, गागरोन। विद्यार्थियों, गागरोन तो जल दुर्ग है ही। गागरोन के अलावा शेरगढ़, बारा, परवन नदी किनारे, बैंस, रोडगढ़, चंबल व बामनी के किनारे, एक शेरगढ़ धौलपुर वो किनके किनारे, चंबल के किनारे, और गागरोन काली सिंध व आहू के किनारे बना हुआ है। तो ये तीनों ही किले किसके? जल दुर्ग के उदाहरण है। ऑप्शन क्या होगा? उत्तर द। क्वेश्चन नंबर 13, दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग है या दानवन दुर्ग कहलाता है। दानवन दुर्ग ऑप्शन से आपके सोनारगढ़, गागरोन, लोहागढ़ और कुंभलगढ़। दानवन, जब आपने दुर्ग परिचय में पढ़ा है, किलों को कितने वर्गों में विभाजित किया था? शुक्र नीति में 9 ही विशेषताओं को अलग अलग पढ़ा। दानवन का मतलब मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग और इसका उत्तर हो जाएगा सोनारगढ़। क्या हो जाएगा? सोनारगढ़। दानवन दुर्ग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन है? सोनारगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पारीख दुर्ग कहलाता है। पारीख दुर्ग कहलाता है। पारीख, ख यानी खाई, वह किला जिनके चारों ओर गहरी खाई हो, वो किला क्या कहलाता है? पारीख दुर्ग। ऑप्शन से जयगढ़, नाहरगढ़, लोहागढ़ या बयाना दुर्ग। जयगढ़, नाहरगढ़, लोहागढ़ या कौन सा? बयाना दुर्ग। इसका सही आंसर होगा लोहागढ़। पारीख दुर्ग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन है? लोहागढ़। पारीख दुर्ग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण लोहागढ़। अभेद्य, अजय किला, पूर्वी सीमा का प्रहरी, मिट्टी का किला, भरतपुर दुर्ग। लोहागढ़ के चारों ओर गहरी खाई है। उस खाई में हमेशा पानी भरा रहता है और वो पानी सुजान गंगा नहर द्वारा लाया गया। सुजान गंगा नहर को कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा। सुजान गंगा नहर मोती झील से निकाली गई, यानी मोती झील कहां पर है? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा जाने का रास्ता प्रदान करता है। मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है कौन सा दुर्ग? ऑप्शन से आपके सामने बटनेर किला, सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़। बटनेर, सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़। दिल्ली के शासक भी अगर मालवा या गुजरात अभियान के लिए जाते तो उनके राह का रोड़ा बनता था प्रमुख किला, यानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दक्षिणी सीमा का प्रहरी, दक्षिण का प्रवेश द्वार या मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं किसे? चित्तौड़गढ़ को। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ यानी ऑप्शन नंबर स, गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़ैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरण दुर्ग कहलाता है। वही दुर्ग परिचय में आपने जो पढ़ा है याद करने का प्रयास करें। एरण दुर्ग का मतलब क्या विशेषता रखता है? कि वह किला जहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता हो, वो रास्ता भी बड़ा कठिन, खाई पत्थर कांटों से दुर्गम हो, वो क्या कहलाता है? एरण। और ऑप्शंस हैं, एरण दुर्ग कहलाता है। देखो ऑप्शंस रणथंबोर, जूनागढ़, बटनेर या
इनमें से कोई नहीं। रणथंभौर, बटनेर, जूनागढ़ या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर किला। राजस्थान में एरन दुर्ग का उदाहरण कौन सा किला है? रणथंभौर। पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो भी बड़ा, खाई पत्थर कांटों से दुर्गम, और उस रास्ते में रुकावट पैदा करता या इस किले की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक छोटा सा दुर्ग और बना हुआ है, जिनका नाम है जैन किला। यानी जैन दुर्ग जीतने के बाद ही आप कौन सा दुर्ग जीत सकते हो? रणथंभौर। तो रणथंभौर की कुंजी कहलाता है कौन सा किला? जैन दुर्ग। नेक्स्ट देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, चांदी के गोले दागने वाला किला। इतिहास में ऐसा कौन सा दुर्ग था जहां गोला बारूद समाप्त होने पर वहां के शासक ने दुश्मन सेना पर चांदी के गोले बनाकर दागे? ऑप्शन से आपके चूरू का किला, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़ या इनमें से कोई नहीं। चूरू का किला, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा चूरू का किला। कौन सा किला? चूरू किला, यानी ऑप्शन नंबर अ। चूरू के शासक शिव सिंह ने दुश्मन सेना यानी बीकानेर सेना पर गोला बारूद समाप्त हो जाने पर चांदी के गोले बनाकर दागे थे, और इतिहास में प्रसिद्ध हो गया चांदी के गोले दागने वाला किला चूरू किला। क्वेश्चन नंबर 18, ऊंटाला किला। ऊंटाला किला स्थित है, ऑप्शन है करौली, भरतपुर, ऑप्शन करौली, वेर भरतपुर, अलवर या धौलपुर। नाम से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये अपन क्या कि मुख्य बड़े दुर्ग पढ़ते हैं और एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बना देता है, फिर हम सोचते हैं कि ये तो कम ही पढ़ा है। ऊंटाला किला, इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों वेर भरतपुर। ऊंटाला किला कहाँ है? वेर भरतपुर, यानी ऑप्शन नंबर बा। ऊंटाला किला तो वेर भरतपुर, ऊंटाला देवता बाबूजी। उटगिर किला, तो उटगिर किला किसे कहते हैं? उटगिर किला कहाँ पर है? करौली में। और ऊंटाला किला कहाँ है? वेर भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 19, तिमनगढ़ किला स्थित है। तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से आपके करौली, कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़। करौली, कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, नाम से ही विशेष है। तिमनगढ़ दुर्ग स्थित है। अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। उत्तर होगा करौली। तिमनगढ़ किला कहां पर स्थित है? करौली, यानी ऑप्शन क्या हो गया? अ। तिमनगढ़ किला करौली। विद्यार्थियों, तिमनगढ़ दुर्ग करौली में है, लेकिन त्रिभुवनगढ़ आ जाए तो भरतपुर में। त्रिभुवनगढ़ कहाँ है? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा किस किले का प्रवेश द्वार है? नौलखा दरवाजा किस किले का प्रवेश द्वार है? नौलखा दरवाजा किस किले का प्रवेश द्वार है? ऑप्शन से राजगढ़, राजौरगढ़, रणथंभौर या मंडोर। राजगढ़, राजौरगढ़, रणथंभौर या मंडोर दुर्ग। साथियों, इसका उत्तर होगा रणथंभौर। नौलखा दरवाजा किस किले का प्रवेश द्वार है? रणथंभौर। बहुत महत्वपूर्ण है। नौलखा दरवाजा
तो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। अष्टधातु दरवाजा लोहागढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार है। पाटन पौल चित्तौड़गढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार है। आरेठ पौल कुंभलगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार है। लोहा पौल मेहरानगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार है। अजारी पौल तो आपके तारागढ़ बूंदी के प्रवेश द्वार का नाम है। चलो, रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार का नाम नौलखा दरवाजा, लेकिन नौलखा किला झालावाड़, नौलखा महल उदयपुर, नौलखा बाग भरतपुर, नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़, नौलखा भंडार चित्तौड़गढ़, नौलखा सभ्यता स्थल बीकानेर, नौलखा शहर लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम साका हुआ। राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग में हुआ? ऑप्शन हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या जयगढ़। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या जयगढ़। साका यानी केसरिया प्लस जोहर बराबर क्या कहलाता है? साका। तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर है रणथंभौर। राजस्थान का प्रथम साका रणथंभौर में जुलाई 1301 अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। यहाँ के शासक हमीर देव चौहान हमीर हटीले, अपने हट के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? हमीर। दोहा भी प्रचलित है हमीर का कि सिय सोन सतपुरुष वचन कदलन फलन एक बार, तिरिया तेल हमीरा हट चढ़े ने दूजी बार। रणथंभौर प्रथम साका, सर्वाधिक साके चित्तौड़गढ़। 3 अर्ध साका या 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है सोनारगढ़, सोनारगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, यह दुर्ग बख्तर बंद है, बाकी सभी नंगे। कथन संबंधित हैं किस किले से? बस यही दुर्ग बख्तर बंद है, बाकी सभी नंगे। ऑप्शंस हैं रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़ या लोहागढ़। अभी मैंने थोड़ा पहले क्वेश्चन चर्चा में बताया भी था और बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी याद करें और उत्तर कमेंट में लिखें। देखो, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ बंद बख्तर बंद, बुलेट प्रूफ बख्तर बंद है कौन सा? रणथंभौर। और ये कहा था किसने? अबुल फजल ने, कि यही किला बख्तर बंद है, बाकी सभी नंगे। तो उत्तर होगा इसका अ रणथंभौर। रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल का कथन है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह कथन अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा? ऑप्शन हैं कुंभलगढ़, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। कुंभलगढ़, लोहागढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। जल्दी अपना सही उत्तर लिखने का प्रयास करें। अबुल फजल ने ये बात कही थी किसके बारे में? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। और कुंभलगढ़ का निर्माण 1448 से 58 के मध्य राणा कुंभा ने कराया था।
कुंभलगढ़ की दीवार ही भारत की सबसे महान दीवार है। 36 किलोमीटर लंबी, 15 फीट चौड़ी, यानी लगभग 4 घुड़सवार आसानी से तोड़ाए जा सकते हैं। कुंभलगढ़ की दीवार भारत की सबसे महान और दुनिया की दूसरी सबसे महान दीवार, यानी चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे महान दीवार किसकी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग के भीतर कृषि की जाती थी? ऐसा कौन सा गढ़ था जहां गढ़ के भीतर कृषि कार्य होता था? यानी वो किला एरिया में इतना बड़ा था कि दुर्ग के भीतर भी क्या होता था? कृषि कार्य। ऑप्शंस हैं मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या इनमें से कोई नहीं। चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। सही उत्तर क्या हो गया? चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन नंबर 2। एकमात्र दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिनके भीतर कृषि कार्य किया जाता था। एकमात्र दुर्ग चित्तौड़गढ़, इनके भीतर क्या होता था? कृषि कार्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपालगढ़ व बागोर किला स्थित है। भोपालगढ़ व बागोर किला स्थित है। ऑप्शन से आपके सामने जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या खेतड़ी झुंझुनू। जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या खेतड़ी झुंझुनू। चलो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं उत्तर बताऊंगा। भोपालगढ़ व बागोर दुर्ग स्थित है। जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा या खेतड़ी। और इसका उत्तर है साथियों खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू, यानी ऑप्शन नंबर 2। जिन बंधुओं के दिमाग में भीलवाड़ा उत्तर आया वो बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा, बागोर हवेली है उदयपुर और बागोर किला है खेतड़ी झुंझुनू। बागोर किला का है? खेतड़ी झुंझुनू। तो आज प्रश्नोत्तरी पार्ट फर्स्ट में इतना ही। नेक्स्ट दूसरे सेकंड पेपर में दुर्ग के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। इति सिद्धा।